बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि मौलाना फज़ल-उर-रहमान के कद का सियासतदान इस वक्त मुल्क भर में कहीं भी नहीं मिल रहा और हमने न तारीख़ में मौलाना फज़ल-उर-रहमान जैसे सियासतदान को देखा है। वो बेक वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ लेके चलने की सलाहियत रखता है और इस वक्त भी पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो तमाम के तमाम मौलाना फज़ल-उर-रहमान पर कुछ हद तक जितनी जमातें यानी वो इशारा कर रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ कि कुछ हद तक वो भी इन पर एतमाद करती दिखाई दे रही है। यानी उन्होंने मज़ीद कहा है कि मौलाना फज़ल-उर-रहमान 1.5-2 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। वो एक न्यूट्रल आदमी है इस वक्त और वो तमाम मामलात को बखूबी जानते भी है। उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को कहाँ से सेट करना है, कहाँ से ठीक करना है। उनके साथ फार्मूला मौजूद है, उनके साथ सेटअप मौजूद है और वो पाकिस्तान को इन तरीक़ों की जो झंझट है इससे वो पाकिस्तान को बखूबी निकाल भी सकता है। ये वो मुफ्ती इस्माइल हैं जो कि पिछली हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, वो हुकूमत में रह चुके हैं। उनको इशारियों का, मुस्बत का, नेगेटिव का, तमाम इशारियों का उनको बखूबी इल्म है और उन्होंने मौलाना फज़ल-उर-रहमान को बड़े करीब से देखा है, बड़े करीब से उन्होंने स्टडी किया हुआ है और वो ऐसा भी नहीं है कि वो उनका दोस्त है या उनकी जमात का है, बल्कि वो मौलाना फज़ल-उर-रहमान के साथ हरीफों में से भी हैं और वो पॉलिटिकल नज़रिए के खिलाफ भी एक दूसरे के मुखालिफ है। लेकिन फिर भी जब बंदे में सलाहियतें हो तो फिर इसको छुपाना किसी के बस की बात नहीं होती और हर किसी के मुँह से बलाखिर ये आवाज़ निकल ही जाती है कि इस बंदे में कितनी सलाहियत मौजूद है और ये कितनी सलाहियतों के मालिक है। मौलाना फज़ल-उर-रहमान की सलाहियतों का अंदाज़ा तो पूरे पाकिस्तान को लग चुका है कि इन्होंने किस तरह से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, पूरी पाकिस्तानी सियासी निज़ाम को अपने पीछे लगाया। सिर्फ सियासी निज़ाम को नहीं बल्कि पाकिस्तान के चलाने वाले इदारों को अपने पीछे लगाया, उनको मजबूर किया और उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। मौलाना फज़ल-उर-रहमान ने इस हद तक उनको रगड़ा कि शायद कि आने वाले वक्त में मौलाना फज़ल-उर-रहमान के मुकाबले में कोई आ जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने 26वें आईनी तरमीम पर किरदार अदा किया, फिर अपनी तरफ से उन्होंने जो तरमीम पेश की वो पूरे पाकिस्तान के लिए, इस्लामी तबके के लिए और पूरे मजहबी तबके की एक भरपूर आवाज़ थी। तो ये मौलाना फज़ल-उर-रहमान की बहुत बड़ी कामयाबियाँ है जो कि मुस्तक़बिल में दिखाई ऐसा दे रहा है कि मौलाना फज़ल-उर-रहमान न्यूट्रल तौर पर एक वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। देखना तो ये होगा कि मौलाना साहब बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्या वो मौलाना साहब राज़ी भी होगी या नहीं। लेकिन एक बात और भी मैं आपको क्लियर कर बताता चलूँ कि मौलाना फज़ल-उर-रहमान कभी भी किसी की ताकत पर या किसी की ज़ेर सरपरस्ती में वो कभी भी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और न वो हुकूमत में आने के लिए तैयार है। ये तो उनकी बुढ़ापे की उम्र है, जब वो जवानी में भी था वो भी उस वक्त जेल में था। जब उनको हुकूमत की आफरें हो रही थी तो वो बड़े बबंग दबल वो तमाम आफरें टकरा कर इस मुकाम तक आ पहुँचा है। तो इसके बाद भी अगर मौलाना साहब हुकूमत में आते हैं तो वो भी अपनी ही बेलबोते पर किसी के कंधों पर बैठ कर इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तो देखते ही क्या बनता है। शुक्रिया।